दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है उसका नेम क्या है? उसका नेम है द लॉस्ट कैमल। लॉस्ट कैमल का मतलब होता है गुमा हुआ ऊंट। कैमल का मतलब हो गया ऊंट और लॉस्ट मतलब गुमा हुआ, गुम हो चुका ऊंट। देखिए, ये आदमी है जो कि ऊंट पर बैठा हुआ है और ये सारे ऊंट इसी के हैं। ठीक है, वैसे ये स्टोरी थोड़ी सी फनी है, आपको हंसी भी आएगी बीच बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैटर पर पहुंचते हैं कि बात क्या है। ठीक है। वंस इन अ ड्राई डेजर्ट, वंस मतलब एक बार, इन अ ड्राई डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट मतलब सूखा मारूथल। मारूथल में होते हैं ना ज़्यादातर ऊँट। ड्राई डेजर्ट का मतलब है सूखा मारूथल। अ मैन एक आदमी वॉज टेकिंग ले जा रहा था 10 कैमल्स 10 ऊँट को टू अ वाटर पूल। टू अ वाटर पूल मतलब पानी पिलाने वाली जगह पर, जो पूल बना होगा पास में, जो झरना होगा, थोड़ा सा पानी जहाँ पर होगा वहाँ पर ले जा रहा था। आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू माइल्स, आफ्टर बाद में वॉकिंग चलने के, अ फ्यू माइल्स कुछ मीलों तक चलने के बाद, ही माउंटेड वन ऑफ द कैमल्स। माउंटेड मतलब एक कैमल के ऊपर वो चढ़कर बैठ गया, चढ़ गया एक कैमल के ऊपर। वन ऑफ द कैमल्स मतलब सारे ऊँट में से एक ऊँट पर वो चढ़ गया। एंड काउंटेड और गिनती की, द रिमेनिंग कैमल्स की, बाकी बचे हुए कैमल्स की। रिमेनिंग मतलब बचे हुए कैमल्स ऊँट की। ही काउंटेड 9 ऑफ देम। उसने काउंट किए कितने? 9 ऑफ देम। उनमें से उसने काउंट किए वो 9 हैं, कि वो 9 हैं। ही थॉट वन कैमल वॉज मिसिंग, कि एक ऊंट जो है वो मिस है। एंड ही इमीजिएटली, तभी उसी टाइम, केम डाउन वो नीचे उतरा ऊंट से, एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द लॉस्ट वन, और शुरू कर दिया सर्चिंग, भाल में ढूंढना शुरू कर दिया, फॉर द लॉस्ट वन, जो गुम हो गया था ऊंट, उसको ढूंढना शुरू कर दिया। सीइंग नो साइन ऑफ एनी कैमल, कोई भी सुराख ना देखते हुए ऊंट का, सीइंग मतलब देखते हुए या देख रहे, नो साइन ऑफ एनी कैमल कोई भी सुराख ऊंट का ना देखते हुए, ही थॉट ही हैड लॉस्ट इट, उसने सोचा, सारा जो टेंस है वो पास्ट में होगा, जैसे कि आपको पता है कि सारी स्टोरीज पास्ट की हैं, इसलिए पास्ट टेंस चल रहा है, तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ही थॉट ही हैड लॉस्ट इट, उसने इसे गुमा दिया है, वो उससे गुम हो गया है या गवा दिया है उसने। ठीक है, लॉस्ट गवा देना। ही स्टॉप्ड, वो रुका। ही स्टॉप्ड सर्चिंग, ही स्टॉप्ड सर्चिंग, क्या किया उसने? सर्च करना, उसे ढूंढना बंद कर दिया। एंड हरिड बैक, और जल्दी से पीछे, टू द अदर कैमल्स, बाकी के ऊँट के पीछे चलने लगा। हरिड बैक टू द अदर कैमल्स, बाकी ऊँट के पीछे जाने लगा। ठीक है। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब बहुत निराश था वो। डिसअपॉइंटेड दैट ही had lost one camel, that he had lost one camel, उसने गुमा दिया है एक ऊँट को। When he reached back, जब वो वापस आया, he found all 10 camels, he found all 10 camels, सारे के सारे 10 camels, जो मतलब कि वो 10 लेके गया होगा ना, तो 10 जो उसने ऊँट थे वो देखा कि 10 के 10 खड़े हुए हैं। So again मतलब फिर से, ही हैप्पीली माउंटेड ऑन वन, वो खुशी से माउंटेड ऑन वन मतलब एक और के ऊपर चढ़ गया, मतलब कि एक ऊँट के ऊपर फिर से चढ़ गया। ठीक है, खुशी खुशी। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ काउंटिंग देम वंस मोर, ऑफ काउंटिंग देम वंस मोर, दोबारा से उसने उनकी गिनती करने के बारे में सोचा। ठीक है। अगेन दे वर 9, अगेन फिर से, दे वर 9 वो 9 निकले, वो 9 थे। ही गॉट डाउन, वो फिर से नीचे आ गया। कंफ्यूज्ड, वो बहुत ही कंफ्यूज हो चुका था, मतलब कह सकते हैं कि पजल हो चुका था। ही स्टार्टेड सर्चिंग, उसने फिर से ढूंढना, फॉर द लॉस्ट कैमल अगेन। ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द लॉस्ट कैमल अगेन, वो फिर से जो गुमा हुआ ऊँट था ना उसे ढूंढने लग गया। बट couldn't find it, couldn't मतलब नहीं ढूंढ सका, ढूंढना, फाइंड, ढूंढ नहीं सका उसे। और फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि एक ओल्ड मैन जो है ना, ये पहले पिक्चर देख लीजिए, ये ओल्ड मैन है ना, उसके पास फिर से आता है। क्या होता है कि उसके पास फिर से एक मतलब ओल्ड मैन जो उसके पास आता है। अब पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। एन
old man walking behind him was seeing the confusion of the camel owner. एक जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, वॉकिंग बिहाइंड, उसके पीछे आता है, वॉज सीइंग, देखते हुए, कन्फ्यूजन ऑफ द कैमल ऑनर, मतलब वो देख रहा था कि जो ऊँट का ऑनर है ना, जो बंदा बार बार चढ़ जाता था और उतर जाता था, वो कन्फ्यूजन में है किसी. ही कुड आउट एंड आस्क्ड हिम, ही कॉल्ड आउट एंड आस्क्ड हिम, वो बोलता है और पूछता है. कॉल्ड आउट मतलब बुलाता है, उस बंदे को बुलाता है, एंड पूछता है, आस्कर पूछना. व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर मतलब क्या हुआ. द मैन एक्सप्लेन्ड, जो बंदा था, जो आदमी था, एक्सप्लेन्ड बताता है सारी बात. दैट एज सुन एज, जैसे कि वो कहता है कि एज सुन एज, जितनी जल्दी, ही वुड माउंट अ कैमल, वो क्या करता है कि कैमल, ऊँट के ऊपर जब चढ़ जाता है ना, तो वन ऑफ द कैमल्स, तो उन सारे ऊँट में से एक जो ऊँट होता है ना, वुड डिसअपीयर, वो ना क्या होता है कि मतलब कि दिखना बंद हो जाता है. डिसअपीयर हो जाना मतलब कि अलोप हो जाना, वो अलोप हो जाता है, अदृश्य हो जाता है और दिखता ही नहीं है. द ओल्ड मैन एडवाइस हिम, वैसे यहाँ पर हंसी आ रही है क्योंकि सारी बात की समझ आ ही चुकी होगी मोस्टली सभी लोगों को. द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिम टू माउंट अ कैमल, जो बूढ़ा व्यक्ति था, एडवाइज ही मतलब सलाह देता है, टू माउंट अ कैमल, एक ऊँट के ऊपर चढ़ने की. एंड सेड दैट, और कहता है, ही वुड डू द काउंटिंग, वो करेगा अब गिनती, फॉर द कैमल ऑनर, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिनती करूँगा, तुम एक ऊँट के ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है. तो नेक्स्ट, एट फर्स्ट the camel owner did not want the old man to come in his matter. एट फर्स्ट, सबसे पहले तो जो कैमल ऑनर होता है, जो ऊँट का वो ऑनर होता है, मालिक होता है सारे ऊँटों का, डिड नॉट वांट, नहीं चाहता होता, द ओल्ड मैन, की बूढ़ा व्यक्ति, टू कम इन आए हिज मैटर, उसके मामले में पड़े. वो नहीं चाहता था कि वो बूढ़ा आदमी उसके मामले में पड़े, शायद उसे लग रहा था कि बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है. बट लेटर ही थॉट, लेटर मतलब बाद में, थोड़ी देर बाद में, ही थॉट, उसने सोचा, व्हाट्स द हार्म, व्हाट इज़ द हार्म इफ़, इसमें हर्ज ही क्या है, व्हाट इज़ द हार्म मतलब हर्ज होना, इसमें हर्ज ही क्या है. इफ़ आई फाइंड ऑल माई कैमल्स, जे मैं सारी, अगर मैं सभी ऊँट को ढूंढ लूँ तो. एंड सो ही अग्रीड, तो वो क्या करता है, मान जाता है. अग्रीड का मतलब होता है मान जाना, ठीक है. वो सोच लेता है कि चलो मेरे सारे ऊँट मिल जाएं, शायद मैं मान जाता हूँ. ही माउंटेड वन कैमल एंड द ओल्ड मैन काउंटेड ऑल 10 कैमल्स. ही माउंटेड वन कैमल, वो चढ़ जाता है एक ऊँट के ऊपर. एंड द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था, काउंटेड ऑल 10 कैमल्स, वो सारे 10 ऊँट को गिन लेता है. ही एक्सप्लेन, वो बताता है, टू द कैमल ऑनर, जो ऊँट का मालिक था ऊँटों का, दैट ही वॉज नॉट काउंटिंग द कैमल, कि वो उस ऊँट को नहीं गिन रहा, ऑन विच ही माउंटेड, कि जिस पर वो चढ़ा हुआ है उसे वो गिन ही नहीं रहा. एंड हैंस, इसीलिए, वन कैमल वॉज ऑलवेज लेस, इसीलिए हर बार एक ऊँट कम हो जाता है जब भी वो किसी ऊँट के ऊपर चढ़ जाता है. द कैमल ऑनर रियलाइज्ड हाउ सिली, जो ऊँटों का मालिक होता है वो मतलब कि पश्चाताप करता है, या उसे पछतावा होता है, वो समझ जाता है कि हाउ सिली, कि हाई कितनी मूर्खता की बात है कि ही हैड बीन, एंड कि हाउ सिली ही हैड बीन, कि वो कितना मूर्ख है. एंड थैंक द ओल्ड मैन फॉर हेल्पिंग हिम, और जो वो क्या करता है, थैंक यू करता है बूढ़े आदमी का जिसने उसकी मदद की है, ठीक है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अब हम उसकी तरफ जाते हैं. मॉरल, ऑलवेज ट्रस्ट द विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ओल्ड मैन, हमेशा विश्वास कीजिए किसमें, वो जो मतलब कि बूढ़े व्यक्ति का जो विजडम होता है, सियाणप होती है जो उसमें, और एक्सपीरियंस, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, ऑफ द ओल्ड, जो कि उसके बूढ़े होने के कारण उसे एक्सपीरियंस होता है, उसमें जो गुणवत्ता होती है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए. तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.